अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई और होमवर्क वक्त पर कर रहे होंगे और अपने घरों में महफूज रह रहे होंगे। ओके बच्चों, इस्लामियात की क्लास है तो सब अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लें। पिछले सबक की हमने पढ़ाई और मश्क की थी, तो आज हम नया सबक पढ़ेंगे, तो सब अपनी किताब खोल लें। आज का जो हमारा उन्वान है वो है बाब पंचम, इबादत व दुआ, और उन्वान है जुमा और ईदैन, तारुफ व माशरती अहमियत। तो आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे, जुम्मा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जुम्मे की जो नमाज़ होती है, और ईदैन के बारे में, मतलब जो हमारी 2 ईदें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी नमाज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी जो अहमियत है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए सब अपनी किताब की तरफ देखें। नमाज जुम्मा और उसकी माशरती अहमियत। तारफ़ नमाज जुम्मा इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। इसकी अदायगी हफ्ते में सिर्फ एक दिन फ़र्ज़ है। जुम्मे के दिन मुसलमान बड़ी तादाद में मसाजिद में जमा होते हैं और इमाम का खुतबा सुनते हैं। खुतबा देने वाले को ख़तीब कहा जाता है। जुम्मे की नमाज ज़ोहर के वक्त अदा की जाती है। इस नमाज में ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ों की बजाय सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। नमाज जुम्मा के लिए 2 अज़ानें दी जाती है। दूसरी अज़ान के बाद इमाम साहिब खुतबा देते हैं, जिसमें वो इस्लाम की तालीमात बयान करते हैं, अच्छाई बुराई में फ़र्क बताते हैं और अच्छे अखलाक अपनाने की तलक़ीन करते हैं। ओके बच्चों, तो नमाज जुम्मा तो आप लोग तो मस्जिदों में जाते होंगे कि किस तरह होती है। इमाम साहिब जो है तो वो खुतबा देते हैं, फिर उसके बाद जो है तो नमाज, और खुतबे में क्या होता है, खुतबे में जो है तो इस्लाम की जो तालीमात होती है वो दी जाती है, मतलब अच्छाई और बुराई में फ़र्क और अच्छे अखलाक अपनाने की तलक़ीन जो है तो वो करते हैं इमाम साहिब। कि फिर दूसरे सफ़े में है जुम्मतुल मुबारक की फ़र्ज़ियत। कुरान मजीद की दर्ज झेल आयत में नमाज जुम्मा की फ़र्ज़ियत का बयान है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ओके, तर्जुमा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मतलब जब आप लोग अज़ान सुनो और जुम्मे के दिन जो है तो आप लोग अपना काम काज छोड़ दो, मतलब जुम्मे के दिन आप लोगों ने क्या करना है, नमाज की तैयारी करनी है, और जो कारोबार है तो उसको छोड़ दो। दुनियाई काम जो है तो वो सारे उस दिन आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने अपनी नमाज की तैयारी करनी है। नमाज जुम्मा के लिए आप लोगों ने ख़ुद को तैयार करना है। ओके, फिर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा में जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के बारे में इरशाद फरमाया है, दिनों में से बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का दिन है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को चाहिए कि नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। ओके, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह पर इरशाद में क्या फरमाया है कि लोगों को जुम्मा की जो नमाज़ है तो वो नहीं छोड़नी चाहिए। अगर उन्होंने नमाज़ छोड़ दी तो इससे अल्लाह ताला जो है तो वो नाराज़ हो जाएगा और उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, मतलब वो गाफिल हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि मतलब नमाज जुम्मा जो है तो वो ना छोड़ें। ओके, कुरान मजीद और हदीस की रूह से हर मुसलमान पर नमाज जुम्मा में हाज़िर होना फ़र्ज़ है। अलबत्ता बच्चे, औरत, मरीज़ और मुसाफिर पर नमाज जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। नमाज जुम्मा जो है तो वो मरीज़ और औरत और मुसाफिर जो है उन पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि वो मरीज़ भी तो मस्जिद नहीं जा सकते कि वो खुतबा सुने और फिर नमाज जुम्मा अदा करे, और औरतें भी तो मस्जिद नहीं जाती, बच्चे भी नहीं जाते, तो उन पर ये जो है तो फ़र्ज़ नहीं है। ओके, जुम्मे की माशरती अहमियत। जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों की तालीम और तरबियत का एक अहम ज़रिया है। उस दिन मुसलमान एहतमाम के साथ मस्जिद में हाज़िर होते हैं और खुतबा सुनते हैं, जिसके ज़रिए से वो दीन की तालीमात से आगाह होते हैं। उन्हें हलाल और हराम के बारे में इल्म हासिल होता है, एक दूसरे से मुलाकात का मौका मैसर आता है। माशरे के हर तबके के लोग एक ही मजलिस में बैठकर इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं। अमीर, गरीब, आला व अदना सब बराबर होते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में माशरे में मसावत पैदा होती है और एहसास कमतरी और बर्तरी का खात्मा हो जाता है। ओके, जुम्मा की अहमियत क्या है कि इससे क्या होता है कि मतलब सारे मुसलमान जो है तो उस दिन इकट्ठे हो जाते हैं, सब अपने दुख दर्द के हाल के बारे में भी जान जाते हैं,
फिर वो क्या करते हैं कि वो इमाम का खुतबा सुनते हैं तो इस्लाम की जो तालीमात है तो उससे भी आगाह हो जाती है, उससे भी आगाही मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो बात है तो इससे क्या होता है कि सारे अमीर गरीब सारे लोग जो है तो एक बराबर होते हैं उस वक्त। ये नहीं होता कि ये अमीर है तो इसको आगे खड़ा कर दे, ये गरीब है तो इसको पीछे खड़ा कर दे, ये अमीर है तो इसको अच्छा पढ़ने सुनने को मिलेगा और ये गरीब है तो इसको हम कुछ नहीं सुने, ये नहीं होता। तो नमाज जुम्मा में जो है तो ये मतलब एक बेहतर रास्ता है कि मतलब इससे ये एहसास कमतरी इंसान से ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर दूसरे सफ़े पर चलें। नमाज जुम्मा दरअसल एक अवामी इज्तिमा है। ये लोगों की इस्लाह का एक अहम ज़रिया है। इसके ज़रिए से कोई भी पैगाम आसानी से तमाम लोगों को तक पहुंचाया जा सकता है। इस इज्तिमा को अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम तरतीब देने और माशरती मसाइल को हल करने का ज़रिया बनाया जा सके। इज्तिमा जुम्मा के ज़रिए से बाहमी ताल्लुकात परवान चढ़ते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है, दिलों में हमदर्दी और मोहब्बत उल्फत पैदा होती है, जिसकी वजह से माशरती में अमन भाईचारे और रवादारी की फ़िज़ा कायम होती है। जुम्मे का इज्तिमा मुसलमानों की माशरती इस्लाह और तरबियत का भी एक अहम ज़रिया है। ओके, जुम्मे की नमाज से का फ़ायदा क्या है कि मतलब ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो है तो ये एक अच्छी बात है। दिलों में इससे हमदर्दी और मोहब्बत भी बढ़ जाती है और जो माशरे में अमन और भाईचारे का एहसास जो है तो वो काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, ईदैन का तारुफ। ईदैन का मतलब क्या? ईदैन का मतलब दो ईदें। ईदैन मतलब ईद का जमा। ओके, ईदैन का मतलब है दो ईदें, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए खुशी मनाने के ये दो दिन मुकर्रर किए हैं। ईद उल फितर रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में हर साल यकम शवाल को मनाई जाती है। ये इस बात की खुशी का इजहार होता है कि हमने अल्लाह ताला के आयत करदा एक फ़र्ज़ यानी रमज़ान के रोज़े की अदायगी मुकम्मल कर ली है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। ओके, ईद उल फितर का मतलब क्या है? मतलब हम लोगों ने एक महीना रोज़े रख के मतलब अल्लाह के हुक्म की तामील की, हमने रोज़े रखे तो उसी की खुशी में क्या कहा हम ईद उल फितर मनाते हैं। मतलब ये अल्लाह ताला का जो हमने हुक्म था रोज़े रखने वो हमने किया तो फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और फिर हम ईद उल फितर मनाते हैं। ओके, फिर है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा कमरी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज 10 तारीख को मनाई जाती है। सूरज निकलने के थोड़ी ही देर बाद मुसलमान खुले मैदान में जमा होकर 2 रकात नमाज अदा करते हैं और इज्तिमाई दुआ की जाती है। ईद की नमाज के लिए अज़ान नहीं दी जाती। इमाम साहब खुतबा देते हैं और फिर लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का ये अमल इस बात का ऐलान होता है कि हमारी इबादत, कुर्बानी और हमारा माल सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है। ओके, ईद उल अज़हा की अहमियत, ईद उल अज़हा के बारे में क्या कहते हैं कि ईद उल अज़हा मतलब जो है तो वो खुले मैदान में मतलब नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद जो है तो सुन्नत इब्राहीम के मुताबिक हम लोग जानवर कुर्बान करते हैं। मतलब और ये कुर्बानी का मतलब क्या है? असल में ये इस बात की गवाही देता है कि हमारे पास जो माल है, जो कुछ भी है तो ये सब अल्लाह ताला का है। मतलब हम अल्लाह ताला की राह में इसको खर्च करेंगे। ओके, फिर है ईदैन की माशरती अहमियत। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों खुशी मनाने के त्यौहार हैं। इन मौक़े पर मुसलमान बड़े बड़े इज्तिमात से इस्लाम की अज़मत और शान का इजहार होता है। सब मुसलमान नमाज़ ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलते और मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये इस्लामी उख़ुवत की निशानी है। सलाम करने और गले मिलने से दिलों से नफ़रत का ख़ात्मा होता है। इस तरह ईदैन के इज्तिमात भाईचारे को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं। ईदैन के मौक़ों पर लोग अज़ीज़ व अक़ारिब से मुलाकात के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं और अपने अज़ीज़ों को ईद मुबारक कहते हैं। इससे भी दिलों से हसद, बुग़्ज़ और कीना ख़त्म हो जाता है। ईदैन के मौके पर मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तलकीन की गई है। ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुसलमान सदका फ़ितर अदा करते हैं जो ग़ुरबा और मसाकीन में तकसीम किया जाता है। इस तरह खुशी के इस मौके पर माशरे के कमज़ोर अफराद को भी खुशी मनाने का मौका मिल जाता है। ये चीज़ माशरे में एक दूसरे के लिए उल्फत व मोहब्बत के जज्बात पैदा करती है। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा माशरे के गरीब तबक़ात में तकसीम करते हैं और कुर्बानी का गोश्त हर घर तक पहुँचता है।
کوئی گھر گوشت سے محروم نہیں رہتا، اس طرح جو لوگ خرید کر گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں بھی گوشت میسر آ جاتا ہے۔ عیدین اور جمعے کے اجتماعات صرف عبادت ہی نہیں بلکہ یہ معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ اوکے بچوں، تو کیا ہے عیدین کے بارے میں کیا ہے کہ اس دن جو ہے تو سب لوگ جو ہے محبت سے گلے ملتے ہیں۔ مطلب اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر کسی سے آپ لوگوں کا جھگڑا ہوا بھی ہو تو عید کے دن کیا کرتے ہیں سب لوگ ساری وہ جو پرانی باتیں ہوتی ہے اس کو بھول کے سب ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں اور سب لوگ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور عید سے پہلے مطلب غریب لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر جو ہے تو وہاں اس دن لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں، مطلب تاکہ جو غریب لوگ ہیں تو وہ بھی اپنے عید کے لیے کچھ نہ کچھ لے سکے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے تو اس دن گوشت مل جاتا ہے ان غریب لوگوں کو جو لوگ اپنے لیے گوشت نہیں خرید سکتے، تو اس دن ان لوگوں کو مطلب گوشت مل جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو عید الفطر کے موقع پر بھی فطرانہ دیا جاتا ہے، مطلب تاکہ غریب بھی اس خوشی میں شامل ہو جائے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس سبق کی۔ آپ لوگ دوبارہ پڑھائی کریں تاکہ مشق کو سولو کرنے میں آپ لوگوں کو بھی آسانی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔